नमस्कार दोस्तों। मित्रों, दीपावली के आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम एक ऐसे कथा के बारे में जानते हैं जिसे जानने के लिए हम लोग बचपन से उत्सुकता हैं, लेकिन हम उसे आधी अधूरी ही जान पाए हैं। चलिए मित्रों, आज हम इस वीडियो में आप सभी को यह पूरी कथा सुनाते हैं। मित्रों, सबसे पहले आपको बता दें कि दीपावली के एक दिन पहले संध्या काल में गोबर के दिए जहाँ पर हम लोग कचरा फेंकते हैं वहाँ पर जलाया जाता है, और दूसरे दिन हम लोग दीपावली मनाते हैं, जिसे हम लोग जोम दिया भी कहते हैं। अर्थात यह दिया क्यों जलाया जाता है, इसके पीछे ऐसा कौन सा कहानी है। मित्रों, जब बचपन में हम लोग इसके बारे में मम्मी या दादी से पूछते थे तो सभी बताते थे कि इसे हम इसलिए जलाते हैं कि ताकि बुराई और बुरे चीज़ यहाँ से आगे ना जाए और हमारा घर आंगन पवित्र रहे, जिससे माता लक्ष्मी हमारे घर पे आ सकी। लेकिन मित्रों, आज हम जोम दिया अर्थात दीपावली से एक दिन पहले गोबर के दिए क्यों जलाते हैं, इसके कथा को जानते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सनातन बचाओ को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मित्रों, और एक निवेदन है कि आप इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए ज़रूर देखें, ताकि आपको पूरी कथा की जानकारी प्राप्त हो सके। मित्रों, दीपावली से एक दिन पहले गोबर के दिए माता और लक्ष्मी के लिए जलाया जाता है, क्योंकि माता और लक्ष्मी की पूजा करने पर माता और लक्ष्मी घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है और वह बाहर ही रहती है, और उसके बाद ही माता लक्ष्मी हमारे घर के अंदर प्रवेश करती है और हमें सुख समृद्धि और धन का आशीर्वाद देती है। मित्रों, आप लोग यही सोच रहे होंगे कि माता और माता लक्ष्मी में क्या संबंध है, और यह दोनों एक साथ हमारे घर के अंदर क्यों नहीं प्रवेश करती है। तो मित्रों, आपको बता दें कि माता लक्ष्मी दोनों बहन है। और मित्रों, माता लक्ष्मी जहां धन, वैभव और सुख की देवी कहलाती है, जिसके आने से हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है, वहीं माता और लक्ष्मी के आने से दुख, दर्द, लोभ, लालच और गरीबी प्राप्त होती है। मित्रों, जिस घर में माता और लक्ष्मी की प्रवेश होती है उस घर में धन की अभाव हो जाती है, उस घर में सभी बीमार रहने लगते हैं, और इसीलिए उस घर में कभी माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। मित्रों, हम अब आप सभी को यह कथा सुनाते हैं कि दीपावली से एक दिन पहले गोबर के दिए क्यों जलाए जाते हैं। मित्रों, यह कथा पूर्व काल की है, जब देवराज इंद्र स्वर्गलोक में अपने राजसभा में बैठकर नृत्य का आनंद ले रहे थे। तभी वहां पर एक ऋषि पहुंचा, और वह ऋषि उसी समय भगवान भोलेनाथ की तपस्या करके आया था, जिससे तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उसे एक दिव्य माला दिया था, जिस माला को धारण करने से मनुष्य या देवों को सुख, समृद्धि, शांति और वैभव बनी रहती थी। और वह ऋषि यह सोचकर देवराज इंद्र के पास आया था कि वह इस माला का क्या करेगा, लेकिन देवराज इंद्र को यह माला दे दिया जाए तो इससे सृष्टि का कल्याण होगा। और जब ऋषि ने देवराज इंद्र को यह माला भेंट किया तो देवराज इंद्र ने यह देखा कि यह साधारण सी माला है, और वह इस माले को अपने वाहन ऐरावत को पहना दिया, जिसके बाद ऐरावत को हिलने डोलने से यह माला नीचे गिर गया और ऐरावत का पैर इस माले पर चला गया, जिसके कारण यह माला कुचला गया। जिसके बाद ऋषि ने क्रोध में आकर देवराज इंद्र को श्राप दे दिया कि तुम लोग श्रीहीन हो जाओगे। और उसके बाद वैकुंठ धाम में माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को त्याग कर अपने धाम को चली गई, जिससे सभी देवता समेत श्रीहीन हो गए और सभी अपना अपना तेज खो दिए। और उसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने बोला कि इसका निवारण तो स्वयं भगवान विष्णु ही जानते हैं, और उसके बाद सभी ने मिलकर भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ धाम पहुँचे।
और तब सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से पूछा कि इस समस्या का निवारण क्या है। उसके बाद भगवान विष्णु ने बोला कि तुम सबको ऋषि के श्राप के कारण ऐसा हुआ है और इस श्राप से मुक्ति पाना चाहते हो तो तुम सबको समुद्र मंथन करना पड़ेगा और उसके लिए तुम लोग को दैत्यों के राजा बलि से मिलना होगा और उनके संधि करने के बाद ही तुम लोग समुद्र मंथन कर पाओगे। इतना कहते ही भगवान विष्णु ने इंद्रदेव से कहा कि आप जाकर राजा बलि को अमृत पाने की लालच दीजिए, जिससे वो समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद देवराज इंद्र ने असुरों के राजा बलि के पास गया और उसे अमृत के बारे में बताया और उनसे कहने लगा कि अगर हम लोग मिलकर समुद्र मंथन करेंगे तो हमें अमृत की प्राप्ति होगी। और तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन करने लगा, जिससे सबसे पहले हलाहल नामक विष प्राप्त हुआ, जिससे सारी सृष्टि में हाहाकार मच गया और हर तरफ विनाश ही विनाश हो रहा था। तब सभी देवताएं और असुरों ने मिलकर भगवान भोलेनाथ के पास गए और जिसके बाद भगवान भोलेनाथ ने हलाहल विष को पीकर अपने कंठ में धारण किया और उसके बाद सभी देवताओं और असुरों को फिर से समुद्र मंथन करने का आदेश दिया और उसके बाद सभी देवता और असुर मिलकर फिर से समुद्र मंथन का आरंभ किया, जिसके बाद कामधेनु गाय प्राप्त हुई और उसके अगले पड़ाव में उच्च सर्वा घोड़ा प्राप्त हुए और उसके अगले पड़ाव में फिर से ऐरावत हाथी प्राप्त हुए, जो इंद्रदेव का वाहन बना। मित्रों, समुद्र मंथन से ऐसे ही अनेकों बहुमूल्य रत्नें और चीज़ें प्राप्त होती रही और जब समुद्र मंथन करते करते देवताएं और असुर थकने लगे तब माता लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, जिससे सभी देवताएं श्रीहीन श्राप से मुक्त हो गए। उसके अगले पड़ाव में माता अलक्ष्मी प्रकट हुई, जो भगवान विष्णु के पास जाकर खड़ी हो गई, जिसके कारण माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से दूर होने लगी। तब भगवान विष्णु ने अलक्ष्मी माता से पूछी कि हे देवी, आप कौन हैं? तब माता अलक्ष्मी ने बताया कि मैं लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी हूँ और मैं भी आपको पति रूप में पाना चाहती हूँ। उसके बाद भगवान विष्णु ने माता अलक्ष्मी से कहा कि मैं अगर आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ तो आपकी बहन लक्ष्मी के साथ अन्याय हो जाएगा, क्योंकि वह हमारी पत्नी है और आप अगर हमारे साथ रहती हो तो देवी लक्ष्मी हमसे पुनः दूर हो जाएगी और फिर से सभी देवताएं श्रीहीन हो जाएंगे। उसके बाद माता अलक्ष्मी से भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद माता अलक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, उसके बाद मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि लक्ष्मी के कारण मुझे कोई भी अपने जगह स्थान नहीं देता है, क्योंकि लक्ष्मी के जाने से धन, वैभव और समृद्धि प्राप्त होती है, लेकिन मुझे जाने से वहाँ पे दुख, दर्द और गरीबी प्राप्त होती है। तब भगवान विष्णु ने माता अलक्ष्मी से कहा कि हे देवी, मैं आपको रहने के लिए स्थान प्रदान करता हूँ और आप उसी जगह रह सकती हो जहाँ पे अस्वच्छ होगा, जहाँ पे लोभ होगा, जहाँ पे लालच होगा, जहाँ पे साफ सफाई नहीं होगा, उसी घर में आपका वास होगा। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि जब भी देवी लक्ष्मी की पूजा किया जाएगा उससे पहले आपकी पूजा किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप उस घर में स्वयं प्रवेश कर जाएगी और वहाँ पे देवी लक्ष्मी नहीं पहुँच सकेगी। और तब माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी वैकुंठ धाम छोड़कर चली गई और उस दिन से माता अलक्ष्मी उसी स्थान पे निवास करती है जहाँ पे अस्वच्छ, लोभ, लालच, ईर्षा, द्वेष
हो। और मित्रों, दीपावली के दिन हम माता लक्ष्मी, श्री गणेश जी और माता सरस्वती की पूजा करते हैं। इसलिए हम लोग दीपावली के एक दिन पहले गोबर के दिए माता और लक्ष्मी के लिए जलाते हैं, ताकि वो हमारे घर के अंदर प्रवेश ना करे और हमारे घर के अंदर माता लक्ष्मी, गणेश जी और माता सरस्वती जी की आगमन हो सके। मित्रों, अब हम एक और कथा सुनाते हैं, कैसे माता और लक्ष्मी किसी घर में प्रवेश करती है। मित्रों, एक समय एक गांव में एक अशोक नामक लड़का अपने माता पिता के साथ अपने गांव में रहता था। अशोक के पिता का शहर में व्यापार का काम था और वो हमेशा शहर में जाते रहता था। और अशोक भी युवा हो गया था, तो अपने पिता के साथ शहर व्यापार करने जाता था। कुछ ही दिन में अशोक भी व्यापार में बहुत आगे बढ़ गया और उनका परिवार खुशहाल रहने लगा। तभी अशोक के माता पिता ने अशोक की शादी एक मीना नाम की लड़की से कर दी। मित्रों, अशोक की पत्नी मीना एक आलसी लड़की थी। वह अपना कोई भी काम समय पे नहीं करती थी। वह सुबह देर तक सोती रहती थी और जब उनकी सास जगाती थी तो वो बिना नहाए किचन में जाकर खाना बनाने लगती थी और वह अपना घर समय पर साफ भी नहीं करती थी। लेकिन मीना की सास बहुत धार्मिक थी। वह घर की साफ सफाई करके, नहा धोकर, पूजा पाठ करके तब खाना खाती थी। लेकिन कुछ दिन के बाद मीना की सास बीमार रहने लगी। उसके बाद मीना अपने मन से काम करती थी, जिसके कारण माता लक्ष्मी नाराज हो गई और उसके घर को छोड़कर चली गई। और उसके बाद माता और लक्ष्मी के उसके घर में आगमन हुई, जिसके कारण मीना के पति अशोक और उनके पिता का व्यापार ठप हो गया और वह घर पे रहने लगा। अब उसके घर में बहुत गरीबी छा गया था। जहाँ पर अशोक के पिता व्यापार करता था, अब वो घर में बैठा ही रहता है और अशोक भी घर में ही बैठा रहता है और जो भी धन कमाया था उसी में से खाता था। लेकिन धीरे धीरे उसका धन भी समाप्त होने लगा था। तब अशोक के पिता ने सोचा कि ऐसा क्यों होता है। उसके बाद अशोक के पिता ने एक ब्राह्मण के पास गया और अशोक के पिता ने ब्राह्मण को अपनी सारी बातें बताई। जिसके बाद ब्राह्मण देव ने बताया कि आपके घर से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली गई है और माता अलक्ष्मी का वास हो गया है। इसके लिए आपके घर में धन की कमी हो रही है। और तब अशोक के पिता ने फिर से ब्राह्मण देव से पूछा कि ब्राह्मण देव, ऐसा क्यों हो रहा है। तब ब्राह्मण देव ने बताया कि आपके बहू बहुत आलसी है और वो घर की साफ सफाई या हर की कोई भी काम समय पे नहीं करती है, जिसके कारण माता और लक्ष्मी का वास हो गया है। और जिस घर में माता और लक्ष्मी का वास होता है उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती है, जिसके वजह से उस घर में दुख, दर्द और धन की हानि होने लगता है। उसके बाद अशोक के पिता ने अशोक से कहा, तब अशोक ने अपनी पत्नी मीना से कहा कि तुम समय पर उठी करो और घर की साफ सफाई अच्छे से किया करो। लेकिन मीना तो आलसी थी, वो अशोक की बात नहीं मानी। तब कुछ समय के बाद अशोक और उसके पिता ने मीना को अपने घर भेज दिया। लेकिन मीना के पिता ने मीना को अपने घर में रखने के लिए मना कर दिया। तब मीना को समझ में आया कि कोई भी काम समय पे ना करने से अपना ही हानि होता है। और उसके बाद मीना ने अपने पति अशोक और अपने ससुर से माफ़ी मांगा और फिर वह अपने घर वापस आ गई। और उस दिन के बाद मीना समय पर उठकर अपने घर की सारे काम करती थी और नहा धोकर उसके बाद खाना बनाती थी और अपना पूजा पाठ करके तब ही खाना खाती थी। देखते ही देखते मीना के पति अशोक का व्यापार पुनः आरंभ हो गया और उसमें तेजी से बढ़ोतरी होने लगा। और इधर मीना की सास जो कुछ समय से बीमार रहती थी, अब वह पुनः स्वस्थ हो गई थी और उनके परिवार में सब खुशी से रहने लगा। कुछ दिन के बाद मीना के एक पुत्र हुआ और अब मीना का परिवार पूरा हो गया और मीना के पति
अशोक का व्यापार भी बहुत अच्छे तरह से चलने लगा। मित्रों, इस कथा से हमें ये पता चलता है कि किसी भी घर में माता लक्ष्मी के आगमन तभी होता है जब उस घर की स्त्रियां अपना काम समय पे करती है। इसीलिए हम माता और बहनों से यह आग्रह करेंगे कि आप अपना काम अपने घर में समय पे किया करिए, जिससे माता लक्ष्मी की आपके घर में आगमन होगा और आपके दुख दर्द और गरीबी से छुटकारा मिलेगा।